जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि बस अब सब खत्म। एक हार मिलती है, एक छोटी सी निराशा हाथ लगती है और हमारा दिमाग तुरंत ये मान बैठता है कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। एकदम गहरा सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज के इस विश्लेषण में हम मानव मस्तिष्क और इस हार की असली सच्चाई की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो हारने और जीतने के बीच के उस बेहद बारीक धागे को सुलझाएगा, जिसे अक्सर हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या असफलता सचमुच एक फुल स्टॉप है, एक अंतिम हार? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार यात्रा की महज एक छिपी हुई शुरुआत हो? हारने के बाद जो गलत धारणाएं अक्सर मन में घर कर जाती हैं ना, आज उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। सदियों से हार को जिस नेगेटिव नजरिए से देखा जा रहा है, सच कहूं तो वो नजरिया शायद पूरी तरह से गलत है। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर। असफलता कोई अंत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली रुकावटें, फिर चाहे वो किसी बहुत ही जरूरी परीक्षा में हो, खेल के मैदान में पसीना बहाते वक्त हो, या फिर दोस्ती और रिश्तों को निभाने में हो, ये असल में कोई बड़ी दीवारें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सफलता की ओर ले जाने वाले जरूरी कदम हैं। देखिए, हारने का मतलब ये कतई नहीं है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बजाय ये तो एक नए रास्ते की खोज करने का खुला निमंत्रण है। जब भी कोई काम तय योजना के हिसाब से नहीं होता, तो असल में वो एक इशारा होता है अपनी दिशा बदलने का, न कि अपनी पूरी यात्रा ही समाप्त कर देने का। एक बहुत बड़ा मिथक है, एक झूठ जो हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि असफल होने का मतलब है कम बुद्धिमान होना या कमजोर होना। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके एकदम उलट, ये सीखने और व्यक्तिगत विकास का एक बहुत ही जरूरी, एकदम मूलभूत हिस्सा है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर भविष्य की शानदार सफलताएं खड़ी होती हैं। जरा सोचिए, जब तक कोई इंसान गिरेगा नहीं, उसे उठने की सही तकनीक कैसे समझ आएगी? इसलिए इस शब्द से डरने के बजाय हमें इसे सीखने की एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। मस्तिष्क की 2 प्रणालियां। जब भी कोई रुकावट आती है ना, तो भीतर यानी दिमाग में एक बहुत बड़ा आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ होती है डर की प्रणाली, जो भारी संदेह और शर्मिंदगी पैदा करती है। यही वो चीज है जो इंसान को दोबारा कोशिश करने से रोकती है, उसे मानसिक रूप से एकदम लकवाग्रस्त कर देती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर चीख चीख कर कह रहा हो कि भाई अब आगे मत बढ़ो। लेकिन दूसरी तरफ होती है सीखने की प्रणाली। ये वो प्रणाली है जो लगातार अभ्यास के माध्यम से आत्मविश्वास और गहरी समझ का निर्माण करती है। ये वो हिस्सा है जो समझाता है कि हर गलती असल में एक नया डेटा है, एक नई जानकारी है जो अगली बार काम आएगी। तो अब सवाल ये है कि मस्तिष्क की उस शुरुआती घबराहट और डर को कैसे दूर किया जाए। देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं। सीखने की प्रणाली कोई बटन नहीं है जो अपने आप चालू हो जाएगी। इसे एक्टिवेट करने के लिए निरंतर अभ्यास और कभी हार ना मानने वाले अदम्य प्रयास की जरूरत होती है। मजबूत इच्छा शक्ति के दम पे ही उस डर को पीछे छोड़ा जा सकता है। जब कोई इंसान बार बार कोशिश करता है ना, तो दिमाग का वो डर वाला हिस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और सीखने वाला हिस्सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और यहीं से पैदा होती है एक नई मानसिक ताकत। चलिए आगे देखते हैं। भाग 3, विकास की मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। इसे ऐसे समझिए, एक निश्चित मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति का मानना होता है कि क्षमताएं तो बस पत्थर की लकीर हैं, मतलब जन्म से जो मिल गया बस वही अंतिम सत्य है। इसलिए जैसे ही कोई चुनौती सामने आती है, वो तुरंत कह देते हैं मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति ये समझता है कि दिमाग असल में एक मांसपेशी की तरह है, इसमें सुधार के लिए सिर्फ थोड़ा समय और प्रयास चाहिए। इसलिए वो कहता है मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये सोच का एक बहुत ही बड़ा, सच में जीवन बदल देने वाला बदलाव है, जो किसी भी इंसान को असीमित ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। बस इस एक छोटे से शब्द अभी तक को जोड़ देने से किसी भी कठिन और हताश कर देने वाली परिस्थिति में भारी उम्मीद और दृढ़ संकल्प का संचार हो जाता है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि अभी भले ही मंजिल दूर है, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगातार कोशिशों से वहां पहुंचना पूरी तरह संभव है। ये एक छोटा सा शब्द हार को एक अस्थायी स्थिति में बदल कर रख देता है। अब बात करते हैं बाहरी दुनिया की। भाग 4, आलोचना का सामना करना। इस सफर में
बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल की जरूरत होती है। सबसे पहली और जरूरी बात, नकारात्मक टिप्पणियां कभी भी किसी इंसान की कीमत तय नहीं कर सकती। जो लोग सिर्फ दूसरों का मनोबल गिराने के लिए मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देना ही एक बहुत बड़ी जीत है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्यों और अपनी ताकतों को निखारने पर होना चाहिए। और इसका सबसे अहम नियम यह है कि आलोचना के डर से या लोग क्या कहेंगे, इस डर से कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। वैसे इन सब बाहरी और भीतरी संघर्षों के बीच एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे पूरी तरह स्वीकार करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि किसी भी हार के बाद उदास होना, निराश होना या घबराहट महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। सच में ये भावनाएं पूरी तरह से सामान्य और एकदम स्वाभाविक हैं। हारने के बाद मन में जो एक भारीपन सा आता है ना, वो एक विशुद्ध इंसानी प्रतिक्रिया है। इस दुख को महसूस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान ने हार मान ली है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसे उस लक्ष्य की गहराई से परवाह थी। तो फिर उन भारी भावनाओं के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? भाई, इसका सबसे पहला कदम तो यही है कि भावनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जाए। उनसे भागना नहीं है, ना ही उन्हें दबाना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है बातचीत करना। शिक्षकों, माता-पिता या भरोसेमंद दोस्तों के साथ परेशानी शेयर करने से न केवल समस्याओं का बोझ आधा हो जाता है, बल्कि जो आत्मविश्वास खो गया था ना, वो भी बहुत तेजी से वापस लौट आता है। ये एक ऐसा कदम है जो इंसान को उस अकेलेपन के अंधेरे से बाहर खींच लाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, भाग 5, सफलता की ओर। इस बात को एक शाश्वत सत्य की तरह गांठ बांध लीजिए। असफलता कोई ठप्पा नहीं है, ये एक सबक है। गिरना या हारना केवल समय की एक बहुत ही छोटी सी घटना है जिससे कुछ बहुत मूल्यवान सीखना होता है। ये कोई ऐसी परमानेंट पहचान नहीं है जिसे जीवन भर माथे पर लगाकर घूमा जाए। हर असफलता असल में एक दिशा निर्देश है, एक गाइड की तरह है जो बस ये बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। और यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर सफल इंसान, फिर चाहे वो कोई महान वैज्ञानिक हो, कोई विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हो या फिर कोई बहुत बड़ा कलाकार, वो अपने सफर में कभी न कभी बुरी तरह असफल जरूर हुआ है। असली बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति सीखना जारी रखता है और खुद की काबिलियत पर विश्वास बनाए रखता है, तो वो उसी क्षण आगे बढ़ रहा होता है। लगातार कोशिश करते रहने का मतलब ही यही है कि सफलता की ओर कदम पहले ही बढ़ चुके हैं। इसलिए गलतियां कोई बुरी चीज नहीं है। असल में गलतियां इस बात का सबसे बड़ा और सबसे पुख्ता प्रमाण है कि निरंतर प्रयास जारी है। भाई, जब भी कोई नया काम करेंगे तो गलतियां होना तो तय है ना। ये तो वो खूबसूरत निशान हैं जो ये दर्शाते हैं कि डर कर आराम से बैठ जाने के बजाय संघर्ष करने का और कुछ नया रचने का साहसी विकल्प चुना गया है। बिना कोई गलती किए कुछ भी नया या महान सीखा ही नहीं जा सकता। तो एक अंतिम सवाल के साथ आज का ये गहराई से भरा विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिएगा, यदि गलतियां केवल ये साबित करती हैं कि प्रयास हो रहा है, तो कल बिना हार के डर के कौन सी नई चुनौती का साहसपूर्वक सामना किया जाएगा? जब असफलता का वो पुराना भ्रम अब पूरी तरह से टूट ही चुका है, तो अगली बड़ी चुनौती से डटकर टकराने से अब और क्या रोक सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करता है।